ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आप सभी प्रबुद्ध श्रोताओं का, आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज मैं चर्चा करूंगा कन्या राशि के बारे में कि कन्या राशि के लोगों का मई का महीना कैसा रहेगा, उनकी पारिवारिक स्थिति, उनकी शिक्षा की स्थिति, उनकी धन की स्थिति, उनके व्यापार की स्थिति, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति और अगर अविवाहित है तो उनकी प्रेम की स्थिति। और कार्यक्रम के अंत में मैं उपाय बताऊंगा। क्रम से मैं 3 या 4 उपाय बताता हूं। उन उपायों में से जो उपाय आपके लिए आसानी से किया जा सके, जिसको आप सरलतापूर्वक कर सकें, वह उपाय आप अवश्य कीजिए। क्योंकि अगर समस्या से आपको समाधान चाहिए तो उपाय को करना ही पड़ेगा। आप सिर्फ सोचेंगे तो नहीं समस्या का समाधान होगा, आपको कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर संभव नहीं है आपसे कुछ करना तो आप हमारे कार्यालय के दिए हुए नंबरों पर संपर्क कीजिए। आप वहां से आपको तरीका बता देगा कि आप वहां से संकल्प लीजिए कि आप अपने इस काम के लिए आप उपाय नहीं कर सकते, आप हमारे कार्यालय के द्वारा उपाय करवा रहे हैं। ऐसा संकल्प लेने के बाद हमारे कार्यालय के द्वारा आपके लिए उपाय किया जाएगा और तब जाके वह आपके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन कोशिश आपको कहीं न कहीं थोड़ी बहुत तो करनी ही पड़ेगी। ऐसे ही सोचिए कि अगर आपको कोई बीमारी है, समस्याओं को बीमारी से दोनों को बराबर तरीके से लीजिए। अगर आपको कोई बीमारी है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कंपाउंडर से फीस भरते हैं, फीस भरने के बाद डॉक्टर से मुलाकात होती है, डॉक्टर आपका चेकअप करते हैं। चेकअप का इन द सेंस हम कुंडली का विश्लेषण की बात कर रहे हैं। चेकअप करने के बाद वह आपको बताते हैं कि आप यह जांच कराइए। तो इसमें ज्योतिष के रूप में होता है कि चेकअप करने के बाद फिर बताते हैं आप इन चीजों का उपयोग कीजिए। उसके बाद वह आपको दवाई देते हैं। दवा का मतलब उपाय आपको दवा कई तरह का होता है कि सुबह खाइए ये टेबलेट, शाम खाइए ये दवा, रात को खाइए, खाना खाने से पहले खाइए, नाश्ता करने से बाद खाइए। कई तरीके से उसके विधि विधान नियम होते हैं। उन उपायों को, उन तरीकों से जब आप करते हैं तो आप अपनी बीमारियों से, अपनी समस्याओं से बाहर निकल जाते हैं। तो इतना मान के रखिए कि सोचने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप कदम आगे बढ़ाएंगे नहीं, अपने बारे में सोचेंगे नहीं, तब तक समाधान नहीं निकलेगा। इसलिए उपाय आप करने के लिए तैयार रहिए। उपाय अगर नहीं कर सकते तो यह संकल्प लेने के लिए तैयार रहिए कि हम उपाय जिसके द्वारा करवा रहे हैं उसके हम उसको मेहनताना देंगे और उपाय वह आपको संकल्प लेके उनको देना पड़ेगा। यह किसी ब्राह्मण के द्वारा ही हो सकता है और किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि ब्राह्मण को ईश्वर के द्वारा यह आशीर्वाद प्राप्त है कि वह किसी दूसरे के लिए पूजा पाठ या इन चीजों में आपके सहायक हो सकता है। इस समय प्रधानमंत्री पद का चुनाव चल रहा है। चुनाव जोर शोर से हो रहे हैं। कई चरणों में चुनाव हो रहे हैं। प्रथम चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। मैं कई बार बता चुका हूं कि कौन सी पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहेगा। मेरा पूर्व का वीडियो आप देख सकते हैं। और कौन सी पार्टी इस बार कौन चुनी जाएगी प्रधानमंत्री पद के लिए, तो मेरा अपना प्रेडिक्शन है कि प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तीसरी बार वो देश के प्रधानमंत्री चुनेंगे। लेकिन जैसा वो उम्मीद कर रहे हैं या जैसा उनका भाषण आ रहा है कि 400 पार, अब की बार 400 पार, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। भाजपा 400 पार नहीं होगी, क्योंकि बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में उनको विशेष तौर पे और कोशिश करने की जरूरत है। जो पिछले प्रदर्शन से इस बार इन प्रदेशों में उनका प्रदर्शन काफी निम्न स्तर का रहेगा। लेकिन इसके उलट दक्षिण भारत में जहां उनका प्रदर्शन बहुत निम्न था, वहां उनका प्रदर्शन काफी हद तक अच्छा रहेगा। वोट के प्रतिशत उनके बढ़ेंगे, सीटों की संख्या दक्षिण भारत में बढ़ेगी। 360, 370 या 350 से 400 के बीच में ही सीटें आएंगी एनडीए गठबंधन का। इससे ज्यादा 400 पार होने की संभावना तो बिल्कुल नहीं दिख रही है। भाजपा के पार्टी के बड़े नेताओं तक हमने कुछ उपाय और कुछ जानकारियां पहुंचा दी हैं। अगर वह इस पे कुछ काम करते हैं तो उनकी संभावना और ज्यादा प्रबल दिखाई देगी। अन्यथा जो मैं बता रहा हूं यही होगा। कार्यक्रम में आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं आगे बढ़ता हूं तो कन्या राशि के बारे में चर्चा करूंगा कि मई का महीना आपका कैसा रहेगा। इसके पहले यह बता दूं, यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि दोनों पे संयुक्त रूप से आधारित है। अगर आपकी कुंडली पर यह नहीं सूट बैठ रहा है तो इसका मतलब आपकी कुंडली में लग्न का अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि यह
नाम राशि और चंद्र राशि पे आधारित है। अब आपके लग्न का अध्ययन करना आवश्यक होगा, क्योंकि लग्न में कौन से ग्रह किस स्थान पे हैं, उनका गोचर कैसा है, उनका प्रभाव कैसा पड़ रहा है, उच्च का है नीच का, बहुत उसमें डीपली अध्ययन किया करके यह बताया जा सकता है कि आपकी समस्याएं क्यों नहीं दूर हुई और आपको क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, उपाय आप अवश्य किया कीजिए। उपाय आपको बहुत रूप से आपको हमेशा सफलता दिलाने में आपके लिए एक रामबाण की तरह होता है। तो कन्या राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना मध्यम रूप से फलदायक रहने की संभावना दिखाई दे रही है। आपको इस महीने अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रहों का समायोजन स्वास्थ्य समस्याएं दिखा रहा है। प्रेम जीवन में सौंदर्य और संदर्भ के अनुकूल परिणाम की प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं, जबकि वैवाहिक जीवन में तनाव और टकराव की स्थिति बन रही है। आपको बहुत धैर्य से काम लेना होगा, अन्यथा आपका रिश्ता बिखर सकता है। इसके अतिरिक्त जीवन साथी के स्वास्थ्य की देखभाल आपको करनी होगी, क्योंकि उनकी बीमार होने की संभावना बन रही है। आर्थिक चुनौतियां बनी रहेंगी, लेकिन आपको खर्चों पर नियंत्रण रखने की कोशिश पूरी तरह से करनी होगी, तभी जाकर आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे, अच्छे परिणाम हासिल कर पाएंगे। आपके खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे तो आप कई तरह से अपने पैसे बचाने में आप सफल लेंगे। नौकरी करने वाले जातकों को कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, जबकि बिजली व्यापार करने वाले जातकों को अपने व्यावसायिक व्यवहार के साथ उचित व्यवहार करना होगा, तभी आप अपने व्यापार को उन्नति में ले जा पाएंगे। विद्यार्थियों को उनकी एकाग्रता का फल मिलेगा। आपको विदेश जाने का योग भी बन रहा है। क्या था सारांश में? अब मैं एक एक चीज पे विस्तार पे बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। तो करियर के दृष्टिकोण से यह महीना ठीक ठाक रहने की प्रबल संभावना है। दसम भाव में स्वामी बुध महाराज सप्तम भाव में अपनी नीच राशि मीन में राहु और मंगल के साथ उपस्थित होंगे। इससे नौकरी में आपकी मेहनत बढ़ेगी, आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर आपको लगेगा कि आपको कुछ प्राप्ति हो रहा है। विरोधी भी चारों तरफ से आपको घेरने की पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए आपको चतुराई से काम लेना पड़ेगा। 10 मई को बुध मेष राशि में अष्टम भाव में आ जाएंगे। यह समय नौकरी में उतार चढ़ाव दिख सकता है। आपको इस दौरान बहुत तरीके से सावधानी बरतने की जरूरत है, ताकि नौकरी हाथ से न जाए। बुध ग्रह महीने के अंतिम दिन 31 तारीख को नवम भाव में आ जाएंगे और यह समय नौकरी में सफलता देना और आपका किसी अच्छी जगह पे स्थानांतरण भी हो सकता है। छठे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने आपके छठे भाव में रहेंगे, जिससे आप कठिन परिश्रम करने से पीछे नहीं हटेंगे। इसी के कारण नौकरी में अपनी मजबूती की स्थिति आप बना पाएंगे। व्यापार कर रहे जातकों को सावधानी से काम लेना पड़ेगा। सप्तम भाव में राहु मंगल और बुध एक साथ विराजमान हैं और आपकी राशि केतु महाराज की उपस्थिति पूरे महीने बनी रहेगी। इससे व्यापार में उथल पुथल हो सकता है। आपके संबंध आपके व्यवसायिक साझेदारी से बिगड़ सकता है। इससे अच्छा व्यवहार आप करते रहिए, अच्छे लोगों से मिल जुलते रहिए। आप वाणी पे अपने लगाम के साथ बैठिए। सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में बैठे हैं, जिससे व्यापार से संबंधित लंबी यात्रा व्यापार के लिए हितकारी होगा और आपका व्यापार अनेक जगहों पे फलेगा फूलेगा। अगर मैं आर्थिक दृष्टिकोण से बात करूं, पैसे के हिसाब से, तो आर्थिक स्थिति देखा जाए तो इस दृष्टिकोण से महीना आपके लिए कमजोर रहेगा। छठे भाव में शनि महाराज, सप्तम भाव में राहु मंगल और बुध तथा अष्टम भाव में शुक्र और बृहस्पति के विराजमान होने के कारण आर्थिक चुनौतियां आपका इंतजार करेंगी। आपके खर्चे बेतहाशा रूप से बढ़ेंगे, जिस पर नियंत्रण रखना आपके बस से बाहर होगा। फिर भी आपको निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे आपको गुप्त माध्यम से धन व्यय करने में और कुछ धन व्यय करने में आपको इधर उधर और भी अनावश्यक रूप से आप धन व्यय करेंगे। हालांकि 19 तारीख को शुक्र आपके नवम भाव में चले जाएंगे और वहां पर देवगुरु बृहस्पति से उनकी मुलाकात होगी, जिससे आपको आर्थिक लाभ होने का पूरी प्रबल संभावना रहेगी। बाजार की चाल को समझकर निवेश करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अनुकूल दिखाई दे रहा है। राशि स्वामी बुध महाराज अपनी नीच की राशि मीन राशि में राहु और मंगल के साथ विराजमान होंगे, जिससे स्वास्थ्य में गिरावट साफ संकेत दिखाई दे रहा है। इसलिए आपको सावधानी बरतनी होगी। अपने आप को तंदुरुस्त कैसे बनाएं, इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। सुबह शाम सैर पे जाइए। शनि महाराज छठे भाव में रहकर आपको परखेंगे। यदि आप आलस से भरे हैं तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपके साथ हो सकती हैं।
पारिवारिक आपके बीच में पारिवारिक की बात करूं तो कुल मिला के ठीक ठाक रहेगा। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव होने से अच्छे निर्णय लेंगे। परिवार के सदस्यों में कोई असुविधा नहीं होगी। भाई बहनों के व्यवहार से कुछ परेशानियां हल्की फुल्की हो सकती हैं, लेकिन कुछ विशेष समस्याएं आपके साथ नहीं होंगी। आप उपाय कीजिए, आप प्रतिदिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की उपासना आपको करनी चाहिए। शुक्रवार के दिन गौ माता को गेहूं और सूखा आटा खिलाइए। बुधवार के दिन बीज मंत्र का, देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र का नियमित जाप कीजिए और बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। यह तक कन्या राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा और कैसा उनको बचाव करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं और कुछ कमेंट नहीं कर रहे हैं, जिससे हमको थोड़ी कभी कभी निराशा होती है। मित्रों, आपकी जो भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक कीजिए और वीडियो को बहुत लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर भी करते रहिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।